बरसाना की लट्ठामार होली को लेकर जिलाधिकारी ने ली बैठक। बरसाना में लट्ठामार होली की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पीडब्ल्यूडी के सभागार में मेले से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही मेला क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया। बरसाना की लट्ठामार होली विश्व प्रसिद्ध होने के साथ साथ राजकीय होली भी है, जिसे रंगोत्सव के नाम से जाना जाता है। इस लट्ठामार होली में देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। शासन से 65 लाख की रंगोत्सव मेला राशि भी बरसाना को मिली है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मेला की यातायात, लाइटिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पार्किंग व खोया पाया केंद्र, सीसीटीवी, मेडिकल आदि व्यवस्थाओं को लेकर बैठक में रूपरेखा बनाई गई। वहीं मेला को लेकर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व एसएसपी शैलेश पांडे ने कहा, सर इस बार लट्ठामार होली पे क्या कुछ आपके द्वारा व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, नंदगांव और बरसाना की लट्ठमार होली सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसकी एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, इसकी अपनी रवायत रही है, परंपराएं रही हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए आज यहाँ पर हम लोगों ने सभी संबंधित विभाग के हमने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक बैठक करी। बैठक में जो मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग हैं, जो नगर पंचायत से जुड़े लोग हैं, जो विभिन्न विभाग के अधिकारीगण हैं, जो यहाँ के आम जनमानस हैं, उन सब लोगों से हम लोगों ने विमर्श किया। जो विगत में व्यवस्थाएं की गई थी विगत लट्ठमार होली में, उस पर चर्चा परिचर्चा की गई और उन व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है उस बारे में हम लोगों ने विमर्श किया है। हम लोगों का प्रयास ये है कि ये पूरा महोत्सव जो इसकी एक परंपरा रही है उसके अनुरूप इस तरह से मनाया जाए कि जिसमें कहा जाता है कि होली में जो कुछ हो गया उसको बिता दिया जाए और नए सिरे से आपस में भाईचारे के साथ आगे का समय बिताया जाए। तो एक खुशनुमा माहौल में पूरे पर्व को हम लोगों को मनाना है। उसके लिए वो चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, चाहे सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था हो, चाहे पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे बैरिकेटिंग की व्यवस्था हो, या मजिस्ट्रियल ड्यूटी और पुलिस ड्यूटी की बात है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की चीज़ें, हर चीज़ पे हम लोग निगाह रखे हुए हैं और पूरी व्यवस्था हम लोग बेहतर ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि राजकीय मेला भी घोषित हो चुका है, विगत वर्षों में वर्तमान सरकार द्वारा इसको राजकीय मेला घोषित किया गया है। उसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार से हमें 65 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसको हम संबंधित विभागों में जो जिसका शेयर है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे हम इन व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संपन्न करा सकें। सर सीएम साहब के आगमन को लेकर क्या कुछ नई जानकारी मिलेगी? देखिए, अभी इस बारे में हम लोगों के पास कोई औपचारिक ऑफिशियल सूचना नहीं है। फिलहाल हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी समय देते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी और हम व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सर पिछली बार जो अव्यवस्थाओं, जो जगह जगह भीड़ रुकने के कारण जो दबाव बढ़ाता, क्या निरंतर भीड़ इस बार जारी रहेगी या भीड़ को रोक रोक के दर्शन कराए जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से आप समझते हैं हर स्थान की एक क्षमता होती है और चूँकि ऐसे यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में इधर भी तीर्थयात्री आ रहे हैं तो उसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग होल्डिंग एरिया बना रहे हैं, जिससे उनको जगह जगह आवश्यकता अनुसार हम होल्ड कर सकें और जैसे जैसे हमारे पास स्पेस होगी हम उनको आगे बढ़ा सकेंगे। और जो लोग आ रहे हैं उनको भी इस तैयारी के साथ आना चाहिए कि चूँकि जो हमारा रंगीली गली है जहाँ पे होली का मुख्य कार्यक्रम होता है, बहुत ही सक्रिय गली है और लाखों लोग आते हैं, तो एक बार में सभी लोग समाहित नहीं हो सकते हैं, तो थोड़ा एडजस्टमेंट सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी करना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, हम सभी अवगत हैं कि आगामी रंगोत्सव का त्यौहार पूरे ब्रज क्षेत्र में होने वाला है और एक तरह से इसकी औपचारिक शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है। आज यहाँ पर बरसाना और नंदगांव की लड्डूमार और लट्ठमार होली की तैयारियों के लेके एक बैठक की गई थी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय तथा प्रशासनिक और पुलिस विभाग के सभी ऑफिसर्स, अन्य विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, नगर पंचायत इत्यादि के भी सारे अधिकारीगण मौजूद थे। मंदिर प्रशासन और यहाँ नगर पंचायत चेयरमैन भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी की उपस्थिति में तैयारियों की पे बैठक की गई। उद्देश्य है कि इस त्यौहार को, जो त्यौहार की मर्यादा है, उस हर्षोल्लास के साथ इसको सभी लोग मनाएं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वो सुविधाजनक तरीके से दर्शन कर सके, होली का आनंद ले सके, सुरक्षित वातावरण में परंपरागत तरीके से ये होली संपन्न हो, इसके लिए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसमें हमारी डिफरेंट जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड करके हमारी ड्यूटियां लगती हैं। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, इसके लिए हर रूट पे जो भी बरसाना आने के लिए जो भी हमारे रूट हैं उन पे पर्याप्त संख्या में बैरियर्स और संबंधित पार्किंग की व्यवस्था
कराई जाती है। सुरक्षा व्यवस्था को अगर हम टोटालिटी में देखें तो मैन पावर का डिप्लॉयमेंट, तकनीकी जो एड्स हैं उनका इस्तेमाल, जैसे ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल, और सूचना आसूचना के लिए हमारे सादे वस्त्रों में LIU की टीम और अन्य इंटेलिजेंस की टीमें भी यहाँ लगी रहती हैं। सुविधाजनक तरीके से सुरक्षित वातावरण में इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मनाएं, इसके लिए पूरी व्यवस्था पुलिस और प्रशासन द्वारा की जाएगी।